को नमन। मंच पर आप देख रहे हैं विराज रहे हैं हमारे बाप जी ध्यानाराम जी, तुलसाराम जी बाप जी, और मुख्य अतिथि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, और साथ में विराजमान है हमारे आउर के लोकप्रिय विधायक श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित, और बाप जी ध्यानाराम जी, राम सिंह जी अराबा और गिरधारी सिंह जी, सभी का आप अतिथियों का स्वागत है। महिला बंधु भगिनी सभी पधारे हुए अतिथिगण सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं स्थानीय समिति के सचिव परिचय करवाना चाहूंगा। पूज्य वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी का जन्म 1 जून 1972 को जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के बावड़ी पुरोहितान गांव में हुआ। आपकी प्राथमिक शिक्षा जैमला गांव में व उच्च प्राथमिक शिक्षा शेखासर गांव में संपन्न हुई। सन 1992 में आपको सदगुरुदेव श्री श्री तुलसाराम जी महाराज के श्री चरणों का आश्रय मिला। 5 वर्ष तक गुरु प्याऊ झुंझानी नाडी में रहकर साधना की। सन 1997 में गुरुदेव की आज्ञा से वृंदावन धाम में 2 वर्ष तक संस्कृत व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की। सन 1999 में विद्या की नगरी आनंदमय काशी में डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 13 वर्षों तक साधना में दिनचर्या के साथ साथ वेद वेदांग की अध्यात्म शिक्षा प्राप्त की। आपने अपनी अलौकिक साधना शक्ति से वेदांत का अध्ययन करते हुए आचार्य कक्षा में संपूर्ण विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर रहकर अलग अलग विभागों में 8 स्वर्ण पदक प्राप्त करके राजपुरोहित समाज को गौरव काशी की पंडित परंपरा में स्थापित किया। आपने वेद अध्ययन के साथ साथ देश विदेश की यात्राओं के साथ विश्व के 35 ब्रह्मा जी के मंदिरों पर शोध कार्य करके अपने जीवन को अलौकिक बनाया। आपने विद्यावारिधि में पीएचडी की उपाधि वेद और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का स्वरूप विचार और उपासना विषय पर प्राप्त की। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, राजपुरोहित समाज शिक्षित हो, राजपुरोहित समाज संस्कारी हो और राजपुरोहित समाज का नौजवान नशा मुक्त होकर के खड़ा हो, इस संकल्पना के साथ में पूज्य वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी का मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। मैं सबसे आग्रह करूंगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। आज के इस कार्यक्रम में इस मंच की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान सरकार का एक ऐसा राजनीतिक चेहरा जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और एक ऐसी राजनीति की है जिससे हम सब लोग गौरवान्वित होते हैं, आदरणीय श्री मदन दिलावर जी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। 12 जिला के अटरू तहसील के गांव चरडाना के आप रहने वाले हैं। श्री मदन दिलावर जी वर्तमान में 3 विभागों के मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग। राजस्थान सरकार में आप कैबिनेट मंत्री है। आप 6ठी बार विधायक बने हैं, ये संतों का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप 3री बार मंत्री बने हैं, ये भी दिव्य संतों का आपके ऊपर आशीर्वाद है। पहली बार आप माननीय भैरू सिंह जी की सरकार में मंत्री बने, दूसरी बार श्रीमती वसुंधरा राजे जी की सरकार में मंत्री बने और 3री बार राजस्थान का ये जनता का सौभाग्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके नवोत्थान से एक नई क्रांति लाने के लिए आप 3री बार भजन लाल जी की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी सरकार में आप कैबिनेट मंत्री के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से इंजीनियरिंग की है। भाजपा संगठन में आप 2 बार प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, तो संगठन महामंत्री के नाते भी आपका भाजपा में कार्य करने का एक बड़ा लंबा अनुभव है। 2 विशेष संकल्प जो शायद राजस्थान की राजनीति में हम सब ने कभी देखा और सुना नहीं होगा, लेकिन आज मैं जो 2 बातें बता रहा हूं वो साबित करता है कि हमारे मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। माननीय मदन दिलावर जी ने 1990 में 2 संकल्प लिए थे। पहला संकल्प ये लिया था कि जब तक अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं गले में माला नहीं पहनूंगा। और दूसरा जो संकल्प लिया था वो इससे भी कड़ा संकल्प था। उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं जमीन पर दरी बिछाकर सोऊंगा और जिस दिन धारा 370 खत्म हुई तब तक किसी भी चारपाई, बेड या गद्दे का आपने उपयोग नहीं किया। ऐसे सिद्धांतों पे चलने वाले आदरणीय मदन दिलावर जी का आज के इस कार्यक्रम में जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आग्रह कर रहा हूं श्रीमान मोहन सिंह जी साकरना से कि आप पधारें और साफा पहना करके आदरणीय मदन दिलावर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं श्री गिरधारी सिंह जी सिया से आग्रह करूंगा कि आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जी चूंकि माला नहीं पहनते हैं लेकिन उन्हें माला भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें।
कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से सदगुरुदेव जी का स्वागत करें और इनके श्री चरणों में प्रणाम करें। हमारे बीच में आज के इस वार्षिक उत्सव में इस शिक्षण संस्थान में पूज्य सदगुरुदेव जी के मार्गदर्शन में उनके शिष्य संत श्री वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी का परिचय करवाना चाहूंगा। पूज्य वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी का जन्म 1 जून 1972 को जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के बावड़ी पुरोहितान गांव में हुआ। आपकी प्राथमिक शिक्षा जैमला गांव में व उच्च प्राथमिक शिक्षा शेखासर गांव में संपन्न हुई। सन 1992 में आपको सदगुरुदेव श्री श्री तुलसीराम जी महाराज के श्री चरणों का आश्रय मिला। 5 वर्ष तक गुरुप्या झुंझानी नाड़ी में रहकर साधना की। सन 1997 में गुरुदेव की आज्ञा से वृंदावन धाम में 2 वर्ष तक संस्कृत व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की। सन 1999 में विद्या की नगरी आनंदमय काशी में डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 13 वर्षों साधना में दिनचर्या के साथ साथ वेद वेदांग की अध्यात्म शिक्षा प्राप्त की। आपने अपनी अलौकिक साधना शक्ति से वेदांत का अध्ययन करते हुए आचार्य कक्षा में संपूर्ण विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर रहकर अलग अलग विभागों में 8 स्वर्ण पदक प्राप्त करके राजपुरोहित समाज को गौरव काशी की पंडित परंपरा में स्थापित किया। आपने वेद अध्ययन के साथ साथ देश विदेश की यात्राओं के साथ विश्व के 35 ब्रह्मा जी के मंदिरों पर शोध कार्य करके अपने जीवन को अलौकिक बनाया। आपने विद्यावारिधि में पीएचडी की उपाधि वेद और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का स्वरूप विचार और उपासना विषय पर प्राप्त की। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, राजपुरोहित समाज शिक्षित हो, राजपुरोहित समाज संस्कारी हो और राजपुरोहित समाज का नौजवान नशा मुक्त होकर के खड़ा हो, इस संकल्पना के साथ में पूज्य वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी का मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। मैं सबसे आग्रह करूंगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आपके श्री चरणों में आज के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी संत तुलसीराम जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच वेदांताचार्य जी ध्यानाराम जी के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे बीच पहुँचे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन जी दिलावर साहब, आहोर विधायक श्रीमान छगन सिंह जी, प्रोफेसर श्री लाल सिंह जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और उन तमाम लोगों का जो इस बालोतरा जिले के आसपास के शहरों से, बालोतरा के आसपास के जिलों से, जोधपुर जिला, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, इन सभी जिलों से पहुंचे हुए गणमान्य लोगों का, आप माताओं बहनों का, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में लगभग 65 से 70 विद्यार्थी वो पहुंचे हैं जिन्होंने शिक्षा समर्पण निधि के तहत विभिन्न संस्थानों में अध्ययन करके, खेतेश्वर विद्यापीठ में अध्ययन करके सफलता प्राप्त की है। उन 70 चयनित अभ्यर्थियों का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच बहुत जने अति विशिष्ट लोगों के रूप में समाज से पहुंचे हैं। श्रीमान श्याम सिंह जी पिलौनी साहब, आप IAS रिटायर्ड है, विभिन्न जिलों में कलेक्टर के पद पर रहे हैं। श्रीमान खुशहाल सिंह जी लुणावास साहब, जो कि RPS रिटायर्ड है, विभिन्न जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे हैं। श्रीमान मोहन सिंह जी साकरना साहब, जो कि RS से रिटायर्ड है और विभिन्न पदों पर SDM, विभिन्न जिलों में SDM रहे हैं। श्रीमान लाल सिंह जी प्रोफेसर साहब, जो कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से रिटायर्ड है और मंच पर आप अभी आसीन हैं। श्रीमान गिरधारी सिंह जी बालोतरा, जो कि ब्रह्मधाम ट्रस्ट के पूर्व महामंत्री है। हमारे बीच में श्रीमान राम सिंह जी अराबा, जो कि ट्रस्टी है और वर्तमान में उपाध्यक्ष है ब्रह्मधाम ट्रस्ट के। श्रीमान भीख सिंह जी टुकलिया, श्रीमान भैरू सिंह जी बड़ी सवाई, जो कि पूर्व प्रधान है बीकानेर जिले से। श्रीमान खेत सिंह जी मवड़ी, श्रीमान शंकर सिंह जी सिरेड़, जो कि पूर्व सरपंच और वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य है। श्रीमान दामोदर सिंह जी आशोत्रा, वर्तमान सरपंच साहब। श्रीमान बाबू सिंह जी सिलोर, जो कि भाजपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष है। श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी सिलोर, श्रीमान दुर्ग सिंह जी खाराबेरा, श्रीमान नरपत सिंह जी राजगुरु बासनी, एडवोकेट श्रीमान मदन सिंह जी बाड़ा, जो कि खेतेश्वर स्मृति शिक्षण संस्थान बड़ली में जो संचालित होती है उसके आप महामंत्री हैं। हमारे बीच श्रीमान एक्सन साहब हरि सिंह जी खींचन और श्रीमान एक्सन साहब जगदीश सिंह जी मेघलासिया। श्रीमान ओम प्रकाश जी भटनों का प्रोफेसर, जो कि वर्तमान में खेतेश्वर स्मृति शिक्षण संस्थान में कोषाध्यक्ष है। इसी तरह से हमारे बीच प्रोफेसर गोविंद सिंह जी भावंडा, प्रोफेसर सुशील सिंह जी तरसिंगड़ी, श्रीमान मोहन सिंह जी चावंडा सरपंच साहब, श्रीमान गोविंद सिंह जी कालूड़ी, श्रीमान जगदीश सिंह जी दुर्वासनी सरपंच साहब, पाली से पधारे हुए शिक्षा समर्पण निधि से जुड़े हुए और समाज के विभिन्न गतिविधियों में जो है अपनी भूमिका निभाने वाले श्रीमान सुरेंद्र देवेंद्र सिंह जी पुनायता, श्रीमान राधेश्याम जी रोंगड़ी, श्रीमान नरपत सिंह जी धर्मधारी,
श्रीमान घनश्याम सिंह जी सुकरलाई, श्रीमान उमेश सिंह जी ढाबर, हमारे बीच में महिलावास से पूरी टीम और इस महिलावास से जुड़े हुए सभी लोग, जिसमें श्रीमान लाल सिंह जी महिलावास, अशोक सिंह जी सरपंच साहब, हमारे बीच में भैरू सिंह जी निम्बोल, श्रीमान अर्जुन सिंह जी बांसनी मन्ना, और हमारे बीच में जो ये आपके सामने एक बैनर लटक रहा है 65 से 70 बच्चों के, जिस पे फोटो है, इस पूरी बच्चों के सिलेक्शन देने वाली, इसके पीछे पर्दे के पीछे रह कर के काम करने वाली टीम, जिन्होंने 2 वर्षों के अंदर आदरणीय श्रीमान खुशहाल सिंह जी लुणावास समन्वयक साहब के नेतृत्व में रह करके उन्होंने अपने 2 साल की मेहनत के बल पर और जो है विद्यार्थियों की मेहनत के बल पर इन 65 से 70 बच्चों का इन 2 वर्षों में सिलेक्शन हुआ है। उस टीम में से श्रीमान अभय सिंह जी खेड़ापा, श्रीमान धीरेन्द्र सिंह जी बामणु, श्रीमान चंदन सिंह जी हरियासर, श्रीमान सुमेर सिंह जी पुनाड़िया, श्रीमान दीप सिंह जी पिलौणी, श्रीमान पप्पू सिंह जी बडली और श्रीमान किशोर सिंह जी नारनाडी का मैं यहाँ पर जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उन तमाम लोगों का जो मेरे से भूलवश, उन विशिष्ट लोगों का जिनका नाम यहाँ पर मैं नहीं ले पाया हूँ, उन सभी का, बिजरोल खेड़ा से महामंत्री जी जो पधारे हैं, बख्ताराम जी, प्रताप जी दाता, श्रीमान प्रताप जी दाता, बिजरोल खेड़ा के महामंत्री जी, आपका मैं हमारे बीच अभी पहुंचे कोषाध्यक्ष श्रीमान राम सिंह जी बोथिया। और मैं फिर बार बार आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि उन सभी तमाम विशिष्ट लोगों का, उन तमाम सभी गणमान्य लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिनका नाम क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा है और नाम लेना जो है वाजिब नहीं है, नाम लेना समय पर जो है निर्भर है, इसलिए मैं सभी का स्वागत करता हूं और भूलवश किसी का नाम नहीं ले पाया हूं, उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, स्पेशली माताओं बहनों का, जिनकी जो है यहाँ पर उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही संबल प्रदान करती है। बहुत बहुत आभार। जय गुरु महाराज जी की। श्री राम ही मेरी भक्ति, श्री राम ही मेरी पूजा, श्री राम आप जैसा संसार में कोई न दूजा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं रामाष्टकम के लिए सूरज भैया, राहुल भैया और कुलदीप भैया को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं सम्मान्य मंच से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि कृपया आप नीचे के भाग में पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानित मंच, कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि मंच को तुरंत खाली कर देवें, सामग्री हटा देवें। तुलसीराम जी महाराज के सानिध्य में पधार करके सम्मानित होकर के अपने आप को अनुग्रहित करें श्री महेंद्र सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी लखा। मैं निवेदन करूंगा श्री महेंद्र सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी लखा, जिनकी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा भर्ती 2021 में 72वीं रैंक आई है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय से कि श्रीमान महेंद्र जी को प्रशस्ति पत्र दे और श्रीमान छगन सिंह जी से श्री महेंद्र सिंह जी लखा। आगे की कड़ी में श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, सोहन सिंह जी बाबा गांव, आपकी आरएस भर्ती 2021 में 99वीं रैंक आई है। सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। ये बालक जिन्होंने अभी हाल ही में जो आरएस परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें अपना स्थान बनाया है। श्रीमान गोविंद सिंह जी, बलवंत सिंह जी फोगेरा, जिनकी 245वीं रैंक आई है। श्रीमान गोविंद सिंह जी, बलवंत सिंह जी फोगेरा, आप सभी राजस्थान प्रशासनिक भर्ती परीक्षा 2021 के मेरिट होल्डर विद्यार्थी हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन जी दिलावर साहब, हमारे आहोर के विधायक श्रीमान छगन जी, श्रीमान महामंडलेश्वर जी निर्मलदास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं सदगुरु जी देव तुलसीराम जी महाराज के सानिध्य में। मैं अगला कड़ी में निवेदन करूंगा। हमारे बीच भावना जी पिलावणी, भावना जी गोविंद सिंह जी पिलावणी, आपकी 281वीं रैंक है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं अखिल भारतीय राजपूत समाज शिक्षा के तत्वावधान में, ब्रह्मधाम आशोत्रा के तत्वावधान में समाज शिक्षा समर्पण निधि से संचालित श्री खेतेश्वर प्रतियोगी परीक्षा केंद्र विद्यापीठ बडली में अध्ययनरत रहे और अपनी मेहनत के बल पर गुरुजनों के सानिध्य में जिन्होंने मुकाम हासिल किया, ऐसे सब इंस्पेक्टर्स को जो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। इन सब इंस्पेक्टर्स की आजकल जयपुर में ट्रेनिंग चल रही है आरपीए में। मैं चाहूँगा कि जो थानेदार चयनित हुए हैं श्री खेतेश्वर प्रतियोगी परीक्षा केंद्र बडली से, वो अगली कड़ी में आगे आए और सदगुरु जी देव के सानिध्य में
शिक्षा मंत्री जी के हाथों, माननीय विधायक के हाथों सम्मानित हुए श्री सवाई सिंह जी पारसमल जी रमणिया, जिनकी थानेदार भर्ती में 14वीं रैंक आई है। मैं बता देना चाहूंगा कि ये श्री खेतेश्वर प्रतियोगी परीक्षा केंद्र बडली, जो कि अखिल भारतीय राजपूत समाज विकास संस्थान ब्रह्मधाम आशोत्रा के ट्रस्ट में समाज शिक्षा समर्पण निधि से संचालित हो रहा है और मात्र 3,000 रुपये में विद्यार्थियों को रहने की, आवास की सुविधाएं दी जा रही है, पढ़ने की सुविधा दी जा रही है, लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है। अगली कड़ी में श्रीमान कमलेश जी मांगूलाल जी कालूड़ी, श्रीमान सवाई सिंह जी पारसमल जी रमणिया, आपकी थानेदार भर्ती में 14वीं रैंक थी, आप अभी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगली कड़ी में कमलेश जी मांगीलाल जी कालूड़ी, आपकी 74वीं रैंक थी, आगे पधारें। अगली कड़ी में श्रीमान विजय सिंह जी हनुमान सिंह जी भैंसेर, जिनकी 1,107वीं रैंक थी, 107। श्रीमान विजय सिंह जी हनुमान सिंह जी भैंसेर। अगली कड़ी में श्रीमान शैतान सिंह जी विजय सिंह जी चांदेसरा, आगे पधारे, 112वीं रैंक थी आपकी। ये सभी विद्यार्थी जिन्होंने मेहनत के बल पर खेतेश्वर प्रतियोगी परीक्षा केंद्र बडली में रह करके, अध्ययनरत रह करके थानेदार भर्ती में अपना स्थान बनाया और अभी ये सारे विद्यार्थी आरपीएम में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सुरेश सिंह जी देवी सिंह जी कृष्णा सर, श्रीमान सुरेश सिंह जी देवी सिंह जी कृष्णा सर, जिनकी 117वीं रैंक थी, 117, 117 रैंक। अगली कड़ी में हमारे बीच श्रीमान दशरथ सिंह जी बलवंत सिंह जी तरसिंगड़ी सोडा, श्रीमान दशरथ सिंह जी बलवंत सिंह जी तरसिंगड़ी सोडा, जिनकी 195वीं रैंक थी, 195 रैंक। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच अशोक सिंह जी मोहन सिंह जी नौरवा, जिनकी 396 रैंक थी, 396। ये सारे देखिए, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी और बड़ा गर्व भी होगा। लगभग 13-14 विद्यार्थी जिन्होंने खेतेश्वर प्रतियोगी परीक्षा केंद्र में अध्ययनरत किया था, साथ ही खुशहाल सिंह जी साहब के जो सानिध्य में इंटरव्यू की ट्रेनिंग ली थी, इनमें से ये 7 लोग वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा था, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत इनका। हमारे बीच एक व्याख्याता भूगोल सेलेक्ट हुई है, शोभा जी चाड़वास। शोभा जी पुत्री श्री दलपत सिंह जी चाड़वास आगे पधारेंगे, व्याख्याता भूगोल में चयनित हुई है, माननीय शिक्षा मंत्री के हाथों जो है सम्मानित होने के लिए आगे पधारें। और हमारे बीच मंच पर हमारे बाल ब्रह्मचारी जी, सदगुरु जी तुलसाराम जी महाराज, महामंडलेश्वर जी निर्मलदास जी महाराज के पावन सानिध्य में कार्यक्रम। और विधायक श्रीमान छगन सिंह जी विद्यार्थियों को सम्मानित कर रहे हैं, श्रीमान मंत्री जी अपने मदन जी दिलावर साहब। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, समय की गरिमा है, माननीय मंत्री जी को आगे पधारना है, मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय मदन जी दिलावर साहब पधारे और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। राजस्थान की सरकार के शिक्षा मंत्री जी माननीय मदन जी दिलावर साहब। भारत माता की, भारत माता की जय। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। आज ब्रह्म ऋषि श्री खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में मंचस्थ विराजित परम पूज्य संत ब्रह्म ऋषि 1008 तुलसाराम जी महाराज, उनके शिष्य पूज्य संत डॉक्टर वेदांताचार्य जी ध्याना, और यहाँ उपस्थित
परम पूज्य महामंडलेश्वर निर्मल दास जी महाराज, आहोर के माननीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान छगन सिंह जी, प्रोफेसर श्री लाल सिंह जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी राजपुरोहित, श्याम सिंह जी पूर्व IAS ऑफिसर्स, माननीय दुर्ग सिंह जी, श्रीमान भैरव सिंह जी, श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी, श्रीमान गिरधारी जी और खेत सिंह जी, और उपस्थित यहाँ आसपास क्षेत्र के सभी विद्वान भाई और बहनों, और इस गुरुकुल में अध्ययन कर रहे ऋषि कुमार भाइयों, अध्यापन में लगे हुए सभी पूज्य गुरुजनों और मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पूज्य संत वृंद ब्रह्म ऋषि श्री 1008 तुलसीराम जी के चरणों में उपस्थित हूं। और इस निर्मल और श्रद्धा के पावन स्थल में मैं अपने आप को पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे महापुरुषों की कल्पना भी यही थी कि गुरुकुल कैसे हों, उसके प्रत्यक्ष दर्शन मैं यहां कर रहा हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं परम पूज्य वेदांताचार्य जी ध्यानाराम जी महाराज को, जो विद्वान है, बहुत विद्वान है, कई विषयों में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन, मंच को प्रणाम करता हूं और सामने उपस्थित भगिनियों, बहिनियों, बंधुओं सबके चरणों में नमन करता हूं। अखिल भारतीय राजपुरोहित समाज विकास संस्थान श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ आसोतरा के तत्वावधान में और समाज शिक्षा निधि समर्पण योजना के तहत आज से 2 वर्ष पहले मई 2022 में पूज्य वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज के सानिध्य में बर्ली विद्यापीठ में श्री खेतेश्वर प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र का संचालन हुआ और जिसके माध्यम से पिछले 2 वर्षों में लगभग 65 से 70 विद्यार्थियों का विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयन हुआ है। यह आपको जानकर बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति होगी। और इसी प्रतिभा सम्मान समारोह के पहले चरण में बर्ली विद्यापीठ से जितने विद्यार्थियों का RS और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में चयन हुआ था, उनको यहाँ पर मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया था। अब मैं उन अभ्यर्थियों के नाम पुकारना चाहूँगा जो शिक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक और विभिन्न राज्य और केंद्रीय स्तरीय भर्ती परीक्षाओं में समाज शिक्षा निधि के माध्यम से बर्ली विद्यापीठ से सरकारी सेवाओं में चयनित हुए हैं। चयनित अभ्यर्थी समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तीव्र गति से आए। मैं नाम पुकार रहा हूं। सबसे पहले श्रीमान अरविंद सिंह जी राजपुरोहित, लाल सिंह जी, आप अध्यापक लेवल 2 में चयनित हुए हैं। कृपया मंच पर मोबाइल लेकर नहीं आए और तुरंत आएंगे। अनिल राजपुरोहित, मांगीलाल जी बांसड़ा, अनिल राजपुरोहित, मांगीलाल जी बांसड़ा, आप पॉइंट्समैन इंडियन रेलवे में चयनित हुए हैं। और अरविंद सिंह जी, लाल सिंह जी सिलोर, आप अध्यापक लेवल 2 में चयनित हुए हैं। अशोक कुमार धनाराम जी चितलवाना, आपका भी तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर चयन हुआ है। कृपया गुरु महाराज, मंत्री महोदय, विधायक महोदय के हाथों सम्मान ग्रहण करें। अनिल राजपुरोहित, मांगीलाल जी बांसड़ा, अरविंद सिंह, लाल सिंह जी सिलोर और अशोक कुमार धनाराम जी चितलवाना, आप अध्यापक तृतीय श्रेणी में चयनित हुए हैं। थोड़ा तेज गति से आए आप सभी लोग।
इसी क्रम में अगला नाम पुकारना चाहूंगा आम्ब सिंह श्रीपाल सिंह जी धीरा। आपका ग्राम विकास अधिकारी वीडियो ग्राम सेवक के पद पर चयन हुआ है आम सिंह श्रीपाल सिंह धीरा। जिनके भी मैं नाम पुकारूं कृपया जल्दी से आए और मंच पर ऊपर तक आते रहे आप लोग। इसी क्रम में ईश्वर सिंह बबू सिंह साइला। आपका अध्यापक लेवल प्रथम में चयन हुआ है ईश्वर सिंह बबू सिंह साइला। जालम सिंह हड़वत सिंह जी बालेरा। आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चयन हुआ है जालम सिंह हड़वत सिंह जी बालेरा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। इसी क्रम में जितेंद्र सिंह दीप सिंह जी इंद्राणा। आपका भी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो ग्राम सेवक के पद पर चयन हुआ है जितेंद्र सिंह दीप सिंह जी इंद्राणा। इसी क्रम में जेठू सिंह गोपाल सिंह जी मेघलासिया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आपका चयन हुआ है जेठू सिंह गोपाल सिंह जी मेघलासिया। आप सभी सम्मानित अभ्यर्थियों को एक मोमेंटो प्रशस्ति पत्र चांदी का जिसमें गुरु महाराज जी का चित्र लगा हुआ है मंच के माध्यम से आपको सम्मानित किया जा रहा है। मैंने नाम पुकारे हैं जेठू सिंह दीप सिंह जी इंद्राना वीडियो। इसी क्रम में तनवीर सिंह राम सिंह जी जेठानिया। आपका भी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयन हुआ है तनवीर सिंह राम सिंह जी जेठानिया। अगला नाम पुकार रहा हूं दिलीप सिंह खेताराम जी बावली। अध्यापक लेवल सेकंड अंग्रेजी में आपका चयन हुआ है दिलीप सिंह खेताराम जी बावली। इसी क्रम में नरपत सिंह भंवर सिंह जी इंद्राणा। आपका भी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेवक के पद पर चयन हुआ है नरपत सिंह भंवर सिंह जी इंद्राणा। श्री नवीन कुमार मसरा राम जी जोटड़ा। अध्यापक लेवल फर्स्ट में आपका चयन हुआ है नवीन कुमार मसरा राम जी जोटड़ा। नारायण सिंह हरि सिंह जी खरंटिया। आपका भी लेवल सेकंड अध्यापक पद पर चयन हुआ है नारायण सिंह हरि सिंह जी खरंटिया। इसी क्रम में प्रकाश सिंह तक सिंह जी बिसुकला। आपका भी अध्यापक पद पर चयन हुआ है। कृपया फटाफट से आते रहें और मन से सम्मानित होते रहें। प्रकाश सिंह तक सिंह जी बिसुकला अध्यापक। इसी कड़ी में प्रताप सिंह विशन सिंह जी नेत्रा। आपका भी अध्यापक लेवल सेकंड में चयन हुआ है प्रताप सिंह बिशन सिंह जी। मंच पर आता रहें और पूज्य गुरुवर और मंत्री महोदय और विधायक महोदय के हाथों सम्मानित हुए नारायण सिंह प्रताप प्रकाश सिंह और प्रताप सिंह। इसी कड़ी में अगला नाम पुकार रहा हूं परमेश्वर सिंह नाथू सिंह जी डंडोरा। आपका भी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयन हुआ है परमेश्वर सिंह नाथू सिंह जी डंडोरा। इसी कड़ी में अगला नाम पुकारना चाहूंगा प्रेमजीत सिंह स्वरूप सिंह गड़ा। आपका अध्यापक लेवल सेकंड हिंदी से चयनित हुआ है प्रेमजीत सिंह स्वरूप सिंह गड़ा। इसी कड़ी में प्रेम सिंह जी सुजान सिंह जी फोगेरा गडरा रोड बाड़मेर। आपका कांस्टेबल के पद पर चयन हुआ है प्रेम सिंह सुजान सिंह जी फोगेरा। इसी कड़ी में भवानी सिंह हनवत सिंह जी लापोद। आपका अध्यापक लेवल फर्स्ट में चयन हुआ है भवानी सिंह हनवत सिंह जी लापोद। मनोहर सिंह जबर सिंह जी अर्थंडी। अध्यापक लेवल फर्स्ट में आप चयनित हुए हैं मनोहर सिंह जबर सिंह अर्थंडी। ये सारी की सारी चयनित प्रतिभाएं खेतेश्वर विद्यापीठ बड़ली से गुरुजनों के सानिध्य में मार्गदर्शन प्राप्त करके सरकारी सेवाओं में चयनित हुए हैं जिनके नाम मैं पुकार रहा हूं और जो आज मंच के माध्यम से सम्मानित हो रहे हैं। मनोहर सिंह जबर सिंह जी अर्थंडी अध्यापक लेवल फर्स्ट। मफत राजपुरोहित मेघाराम जी रामसेन। आपका ग्राम विकास अधिकारी और कंप्यूटर अनुदेशक दोनों ही पदों पर चयन हुआ है मफत जी मेघराम जी रामसेन। इसी कड़ी में महेंद्र सिंह मोटा सिंह जी चांदेसरा। आपका राजस्थान पुलिस में चयन हुआ है महेंद्र सिंह मोटा सिंह जी चांदेसरा। इसी कड़ी में अगला नाम पुकारना चाहूंगा मुकेश सिंह मोहन सिंह जी रबासर। आपका सामाजिक विज्ञान
सेकंड लेवल अध्यापक भर्ती में चयन हुआ है मुकेश सिंह मोहन सिंह जी रबा सर। अगला नाम है रमेश कुमार जी लुम्बा राम जी मोड़सीम। आपका भी अध्यापक लेवल प्रथम में चयन हुआ है रमेश कुमार लुम्बा राम जी मोड़सीम। अगली कड़ी में रामदेव सिंह बंसीलाल जी तोलिया सर। आपका अध्यापक लेवल सेकंड साइंस और मैथ से चयनित हुए हैं रामदेव सिंह बंसीलाल जी तोलिया सर, अध्यापक लेवल सेकंड। इसी कड़ी में विक्रम सिंह मांगीलाल जी इंद्राना। आपका अध्यापक लेवल 1 में चयन हुआ है विक्रम सिंह मांगीलाल जी इंद्राना। इसी कड़ी में वीर सिंह जी बांक सिंह जी गिराब। आपका भी अध्यापक लेवल सेकंड हिंदी, इस पद पर आपका चयन हुआ है वीर सिंह जी बांक सिंह जी गिराब। अगली कड़ी में तैयार रहें और तुरंत मंच पे आएं सुरेश राजपुरोहित मेहर सिंह जी इंद्राना। आपका ग्राम विकास अधिकारी यानी ग्राम सेवक के पद पर चयन हुआ है सुरेश जी मेहर जी इंद्राना। स्वरूप सिंह बाबू सिंह जी बिसुकल्ला। आपका अध्यापक पद पर चयन हुआ है स्वरूप सिंह बाबू सिंह जी बिसुकल्ला। इसी कड़ी में हनुमान सिंह नाथू सिंह जी जागसा। अध्यापक लेवल सेकंड एसएसटी विषय से आपका चयन हुआ है हनुमान सिंह नाथू सिंह जी जागसा। इसी कड़ी में हितेश सिंह अर्जुन सिंह जी दाखा। हितेश जी अर्जुन जी दाखा, आपका चयन अध्यापक लेवल प्रथम, इस पद पर आपका चयन हुआ है। जिन भी चयनित प्रतिभागियों के मैंने नाम पुकारे हैं कृपया तुरंत मंच पर आ जाएं। इसके अलावा और भी चयनित प्रतिभागी है, लेकिन समय की गरिमा को रखते हुए कुछ समय पश्चात उन लोगों के नाम पुकारे जाएंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि खेतेश्वर विद्यापीठ बड़ली में ये जो भी कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय खुशाल सिंह जी लोनावास, रिटायर्ड एडिशनल एसपी महेंद्र सिंह जी खींचन, महेंद्र सिंह जी तिवारी एक्सियन, धीरेन्द्र जी बामणो, इन सब के नेतृत्व में, इन सब के सहयोग से चल रहा है। इसी कड़ी में अगले नाम पुकारने के लिए कुछ समय का विराम लूंगा। माइक्रोफोन पुनः संभाल दूंगा मैं। जिनके हृदय में प्रकाशित हैं श्री बदन जी शिक्षा महामंत्री मंत्री जी, और साथ में विराजे हुए छगन जी, प्रोफेसर लाल सिंह जी, भुकुंद जी, और आप सबके हृदय में विराजे हुए परमात्मा को वंदन करते हुए सभी को जय ब्रह्मा जी की। हम सभी का संकल्प एक ही है, हम भारत को भारत की दृष्टि से देखने का संकल्प सबके मन में है। अष्टावक्र ऋषि का वह एक संदेश, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनाम संतोषम जनयेत प्राज्ञ तदेव ईश्वर पूजनम। हमारे यहाँ भारत में जो पुजारी हैं, जो पूजक हैं, जो तिलक लगाया है, माला पहना हुआ है, शिखा रखा हुआ है, तो उसके प्रति सम्मान की दृष्टि सहज रूप में है, यानी ये भगवान की पूजा करता है। पर वो ऋषि का जो दिव्य उपदेश है, चाहे वह पूजा के माध्यम से, चाहे सेवा के माध्यम से किसी के जीवन को परिवर्तन करते हैं, तो ये सबसे बड़ी पूजा है। किसी के मन में संतोष पैदा करते हैं तो ये सबसे बड़ी पूजा है। और संतोष हमारे जो भारतीय संस्कृति के, जो सनातन संस्कृति के जो गुण हैं, जो संस्कार है, जब माता पिता अपने संतान में वे देखते हैं, उनको जो खुशी होती है, उनको जो प्रसन्नता होती है, उनका वो ही माता पिता ही अनुमान लगा सकते हैं। तो हम सब, ये हमारा समाज मिलकर के यही एक काम कर रहा है कि संस्कारवान चरित्रवान पीढ़ी का निर्माण हम सब लोग करें और इसी में ही हम लोग पूरा भागीदार बने। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में, और समाज का हर व्यक्ति इसमें सहयोग कर रहा है। तो पूरा विश्व, भारत विश्व गुरु के रूप में अनुभूति बहुत शीघ्र ही हम सभी को हो, ऐसी प्रार्थना भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में है, कुलगुरु केताराम जी बाप जी के चरणों में है। आज इस कार्यक्रम को लेकर के आपके सबका हृदय कमल की तरह खिला हुआ है। बस प्रार्थना यही करें कि ऐसा ही सदैव खिला रहे
और यही कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। गुरु महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं और आप सभी जो पधारे, और ऐसी आशा करूंगा कि जब जब भी आवश्यकता पड़ेगी इस गुरुकुल को, आपके भावों को, आपके दिव्य वचनों की और आपके सहयोग की तो आप जरूर देंगे। भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं सभी को। जय ब्रह्मा जी की। मुझे पहले जब हम लोगों ने यहाँ से निमंत्रण भेजा तो पहले कहा समय नहीं था, और स्वाभाविक है 10 दिन में समय तो समय मिलना नहीं। फिर भी देखिए ये भगवान ब्रह्मा जी की दिव्य प्रेरणा, क्योंकि सबके हृदय में भगवान ब्रह्मा जी प्रेरित करते हैं और आप सरस्वती का और ब्रह्मा जी का साक्षात काम कर रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने आपको प्रेरणा पुनः हृदय में दी और आप स्वयं ही यह दिव्य कार्यक्रम जो सोचा था उससे कई गुना भव्य हुआ। उसमें आप सबका सहयोग रहा। सभी को जय गुरु महाराज जी, जय ब्रह्मा जी। प्रतिभा प्रोत्साहन के क्रम में एक नाम शेष रह गया था। श्री हीर सिंह जी पुत्र श्री पुंजराज सिंह जी असाड़ा, अध्यापक लेवल 2, कृपया मंच पर पधारें और अपना पारितोषिक सदगुरुदेव जी एवं मंत्री जी के हाथ से स्वीकार करें। योगासन वाले ऋषि कुमार तैयार हैं, कृपया मंच पर पधारें। योगासन वाले सभी ऋषि कुमार। RJ 19U D2233 जिन बंधु की गाड़ी है कृपया पार्किंग में से हटा लें, शेष गाड़ियों को अवरोध हो रहा है। RJ 19U D2233 कृपया गाड़ी को हटा दें। श्रीमान महेंद्र सिंह जी, श्रीमान धीरेन्द्र जी, श्रीमान अभय सिंह जी सभी मंच पर पधारें। खुशहाल सिंह जी आ रहे हैं, तब तक एक बार रचना बना ले अपनी चित्र की। श्रीमान गोविंद सिंह जी भावंडा, स्थानीय समिति के पदाधिकारी का भी कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान खुशहाल सिंह जी, जिनके कुशल नेतृत्व में ये श्री खेतेश्वर प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र का संचालन हो रहा है, कृपया मंच पर पधारें। समय की अधिकता के कारण कुछ ऋषि कुमारों का कार्यक्रम मंच पे नहीं हो सका, तो निराश नहीं हुए, उनकी अच्छी तैयारी है और भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों में सर्वप्रथम उन्हीं को स्थान दिया जाएगा।
जो यहाँ आए हुए हैं उन सभी से निवेदन है कि वो तुरंत बस के पास पहुंचे, बस रवाना हो रही है। बडली विद्यापीठ से जो प्रतियोगी परीक्षार्थी और स्कूल के विद्यार्थी जो यहाँ आए हैं उनसे निवेदन है वे तुरंत बस के पास पहुंचे, बस रवाना हो रही है। अब मैं निवेदन करूंगा खेतेश्वर प्रतियोगी परीक्षा केंद्र विद्यापीठ बडली के समन्वयक श्रीमान खुशाल सिंह जी साहब से कि आप वेदांताचार्य जी के कर कमलों से एक स्मृति चिन्ह लेकर के हमें अनुग्रहित करें। श्रीमान खुशाल सिंह जी साहब, समन्वयक श्री खेतेश्वर प्रतियोगी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हमारे वेदांताचार्य जी डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज के कर कमलों से स्मृति चिन्ह लेकर के हमें अनुग्रहित कर रहे हैं। अगली कड़ी में मैं कहना चाहूँगा और आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे खुशाल सिंह जी साहब को, जिनके नेतृत्व में श्री खेतेश्वर प्रतियोगी परीक्षा केंद्र का संचालन हो रहा है। आप रिटायर्ड आईपीएस है, आरपीएस हैं और पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और आप वहाँ आए जो समन्वयक वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं श्रीमान खुशाल सिंह जी लुणावा साहब। अगली कड़ी में मेरा निवेदन श्रीमान अभय सिंह जी खेड़ापा से आप आगे पधारे, जो कि परिज्ञान क्लासेस के डायरेक्टर हैं और विद्यार्थियों के क्लासेस के लिए पूरा ध्यान देने का काम आप देखते हैं श्रीमान अभय सिंह जी खेड़ापा। अगली कड़ी में मेरा निवेदन श्रीमान धीरेन्द्र जी बामणु, जो कि टेस्ट टीम को देखते हैं, श्रीमान धीरेन्द्र सिंह जी बामणु आगे पधारें और गुरुदेव ध्यानाराम जी महाराज के कर कमलों से स्मृति चिन्ह लेकर के हमें अनुग्रहित करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री डॉक्टर चंदन सिंह जी हरियासर, जो कि विद्यार्थियों के लिए अनुशासन, विद्यार्थियों के टाइम पर चेकिंग और लाइब्रेरी वगैरह फैसिलिटीज़ को देखते हैं। आप पधारें और गुरुदेव के कर कमलों से स्मृति चिन्ह लेकर के हमें अनुग्रहित करें। अगली कड़ी में मेरा निवेदन श्रीमान दीप सिंह जी पिलौवणी, जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट बैच के पूरे विद्यार्थियों के लिए अपना मार्गदर्शन दिया और अकाउंट बैच के जो है पूरा आप AA हैं, श्रीमान दीप सिंह जी पिलौवणी। मेरा निवेदन श्रीमान सुमेर सिंह जी पुनाड़िया, जो कि इतिहास विशेषज्ञ है और विद्यार्थियों को इतिहास विषय में अपनी जानकारियों से हमेशा अनुग्रहित करते रहते हैं, श्रीमान सुमेर सिंह जी पुनाड़िया। मेरा निवेदन हमारे बहुत ही ऑलराउंडर, हर काम में हमारी सहयोगी, जब जरूरत पड़ती है तुरंत हाजिर और हमारे लिए बहुत ही बड़े जो है सहयोगी श्रीमान पप्पू सिंह जी बडली आगे पधारे। पप्पू सिंह जी बडली बहुत ही सहयोग करते रहते हैं, हर समय मौजूद रहते हैं, छोटा मोटा काम तुरंत कहते ही हाजिर, बच्चों की चिकित्सा व्यवस्था से लेकर के उनकी सब्जी से लेकर के। मेरा अगला निवेदन श्रीमान किशोर सिंह जी नारनाडी, आप आगे पधारें बिल्कुल हमारे सहयोगी के रूप में, किशोर सिंह जी नारनाडी। मेरा निवेदन प्रोफेसर गोविंद सिंह जी भावड़ा से पधारे और विषय विशेषज्ञ रूप में हमारे लिए जो है मार्गदर्शन देने में हमेशा रेडी रहने वाले प्रोफेसर गोविंद सिंह जी भावड़ा। श्रीमान ओम सिंह जी भटनोका साहब से निवेदन, प्रोफेसर ओम सिंह जी भटनोका साहब आगे पधारें और जो अभी हमारी खेतेश्वर स्मृति शिक्षण संस्थान के जो है कोषाध्यक्ष है श्रीमान ओम सिंह जी भटनोका साहब।